नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना के साथ। द्विवेदी जी का जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे। उनके पिता श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्हीं के संस्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने उपनिषदों तथा दर्शन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। 1940 में वे शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक नियुक्त हुए। 1949 में उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त हुई। इसके पश्चात वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे। 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1979 में इनका देहांत हो गया। प्रस्तुत निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की सुप्रसिद्ध रचना है। लेखक ने भावात्मक शैली का सफल प्रयोग करके साधारण घटनाओं को श्रेष्ठ रचना का रूप दिया है। विषय विस्तार न होते हुए भी यह रचना भावों का गुंफित रूप है। संपूर्ण निबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व झलकता है। लेखक ने गुरुदेव से भेंट की एक घटना का स्वानुभूति के आधार पर भावात्मक शैली में उल्लेख किया। एक दिन गुरुदेव ने निश्चय किया कि वे आश्रम को त्याग कर अन्यत्र रहना चाहते हैं। श्रीनिकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में आकर रहने लगे। उन दिनों ऊपर जाने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता था। वृद्धावस्था में वहां पहुंचना बड़ा कठिन कार्य था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। लेखक ने छुट्टियों में गुरुदेव के दर्शन करने की ठान ली थी। यहाँ लेखक ने दर्शन शब्द का प्रयोग साभिप्राय किया है, अर्थात अभिप्राय सहित। जब भी लेखक किसी बाहर के व्यक्ति को लेकर उनके पास जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छीन। इस पर गुरुदेव मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या? वे तो लेखक को भी दर्शनार्थी ही कहते थे। उस पुराने भवन में गुरुदेव अकेले ही रहते थे, इसलिए वहां आश्रम जैसी भीड़ भाड़ नहीं थी। जब लेखक वहां गुरुदेव से भेंट करने हेतु पहुंचा तो वे छिपते हुए सूर्य को बड़ी तल्लीनता के साथ देख रहे थे। यह एक संयोग ही था कि उसी समय एक कुत्ता, जिसने शांति निकेतन में गुरुदेव का साहचर्य प्राप्त किया था, अपनी घ्राण शक्ति के बल पर उनका अनुपम एवं स्वर्गीय सानिध्य प्राप्त करने हेतु वहां आ पहुंचा। गुरुदेव ने उस पर अपना अमृत स्पर्शी हाथ फेरा। उस अपूर्व सुख की अनुभूति कुत्ते की अर्ध खुली आंखों और उसके रोम रोम में उमड़ रही थी। कैसी अजीब बात है कि उस कुत्ते को किसी ने न मार्ग दिखाया न बताया था, पर वह अपने स्नेहदाता के पास 2 मील चलकर पहुंच गया। बाद में गुरुदेव ने इस कुत्ते को लक्ष्य करके आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी। कुत्ते की करुण दृष्टि के भीतर उन्होंने स्नेह भाव के महान सत्य को देखा, जबकि मानव में मानव स्नेह भाव को नहीं देख सकता। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह भक्त कुत्ता उनकी उपासना के समय उनके आसन के पास चुपचाप बैठा रहता है, और जब पूजा के बाद वे अपना स्नेहपूर्ण हाथ उस पर फेरते हैं तो वह आनंद से पुलकित हो उठता है। कुत्ता वास्तव में चैतन्यशील प्राणी है। वह अहेतुक प्रेम को, भावना को भली भांति समझता है तथा अपनी करुण दृष्टि से आत्मसमर्पण के भाव को प्रकट करता है। इसलिए द्विवेदी जी ने कहा है, कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर
उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर नहीं देख सकता। इसके साथ ही लेखक ने एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया। जब गुरुदेव की चिता भस्म को कलकत्ते के आश्रम में लाया गया तो वह कुत्ता बड़े सहज भाव से वहां आश्रम वासियों के साथ बड़े उदास भाव से उत्तर नारायण तक गया। हो सकता है कि उसे भी गुरुदेव के न रहने का दुख हो। इसी प्रकार लेखक एक अन्य प्रसंग का उल्लेख करता है कि वे नए नए शांति निकेतन में आए थे और एक पुराने अध्यापक के साथ गुरुदेव के साथ घूमने लगे तो गुरुदेव ने लक्ष्य किया कि आश्रम के कोए क्या हो गए, उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। लेखक ने महसूस किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे। बाद में द्विवेदी जी ने लक्ष्य किया कि कोए कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। किसी प्रकार की दूसरी घटना लंगड़ी मैना के संबंध में है। गुरुदेव ने उसे देखकर कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुणा भाव दिखाई देता है। गुरुदेव के कहने पर लेखक उस मैना को निहित करुण भाव को अनुभव कर सका। बाद में लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी नहीं, वह दूसरों पर अपनी अनुकंपा दिखाने वाली है। जिस मकान में लेखक महोदय रहते थे उसकी दीवारों में चारों ओर सुराख थे। उन सुराखों में मैना का एक जोड़ा हर वर्ष अपनी गृहस्थी जमाता था। लेखक द्वारा दीवार पर ईंट लगा देने पर वह खाली स्थान का उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अपना सारा काम वे बड़े उत्साह व परिश्रम से करते थे। इतना परिश्रम करने पर भी वे सदैव प्रसन्नचित्त रहते थे और उनके गान परिपूर्ण होते थे। पति पत्नी में अगाध प्रेम था, पर उस मैना में गुरुदेव ने करुण भाव की अनुभूति की थी। इस भाव से परिपूर्ण गुरुदेव ने एक कविता लिखी। गुरुदेव ने अपने हृदय साम्राज्य में विचरण करके उस मैना की करुण दशा का अनुमान किया। वह बेचारी किसी परिस्थिति विशेष में अपने प्रिय से विमुक्त हो चुकी थी। एक दिन वह मैना उड़ गई। उपयुक्त विवेचन को देखते हुए कहा जा सकता है कि कवि की दृष्टि में जो मर्म भेदी शक्ति होती है उसके दर्शन अन्यत्र नहीं हो सकते। कवि केवल मानव के हृदय की ही बात नहीं समझते, अपितु मानवेतर पशु पक्षियों के स्नेह भावना को सहज भाव से अनुभव कर सकते हैं। वे अपने इस मर्म भेदी दृष्टि से यह बता देते हैं कि मूक प्राणी भी अपने सहज ज्ञान से मानव को महान सत्य के दर्शन करा सकता है।